गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और आज पुनः हम लोग अपना पार्ट 9 पेयजल का रख रखाव आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था, इसके अभ्यास प्रश्न आरंभ किए थे। आज हम लोग इस पाठ से संबंधित उत्तर पुस्तिका में लेखन का कार्य आरंभ कर रहे हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पुस्तक निकालेंगे बेटा और पेज नंबर 66 ओपन करेंगे, क्योंकि पेज नंबर 66 पर हम लोग अपने प्रश्न उत्तर लेखन का जो कार्य करने वाले हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा अपनी नोटबुक में सबसे पहले श्रुत लेखन का कार्य करते हैं, तो सभी बच्चे अपना स्केल और पेन और कॉपी ओपन करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं अपना श्रुत लेखन वाले शब्द बेटा, है ना। तो यहाँ पर बाकायदा हेडिंग डाल दीजिए, श्रुत लेखन शब्द। श्रुत लेख के शब्द या सिंपल श्रुत लेख भी आप लिख सकते हैं। अब श्रुत लेख में हम कौन से शब्द लिखते हैं? जो कि सुनकर लिखे जाते हैं। तो जैसे कि हर बार हम लोग करते आए हैं, हम यहाँ पर उन शब्दों को एक बार लिखते हैं और घर पर आप लोग उन्हीं शब्दों को दोहराकर फिर से 2 बार लिखने का प्रयास करते हैं। तो सभी बच्चे शुरू से ही अपनी वर्तनी और अपना लेखन दोनों साफ, स्पष्ट और शुद्ध रखेंगे। बिल्कुल भी अस्वच्छ वाला कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पुनः आपसे कह रही हूँ, शुरू से ही लिखते समय ध्यान रखिए कि गलतियाँ कम से कम हो बेटा। शब्दों और अक्षरों के बीच में पर्याप्त दूरी होना चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध लेख में देखिए बेटा, हम पहला शब्द क्या लिखेंगे, ये हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया ऊपर। फिर बाकायदा आप लोग इस तरह से लाइन है, उसमें इस तरह से 2 रेखाएं खींच दीजिए। अब पहला शब्द हमें दिया गया है बेटा सिंहासन। सी आम की बिंदी हा सन, ये हो गया 1 नंबर। फिर 2 नंबर पर देखिए बेटा, हमें दिया है ढोलकिया। ढो ल क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, की या, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमें जो शब्द दिया गया है वह है लस्सी। लस्सी मतलब एक ही वर्ण को 2 बार हमने लिखा है बेटा। 4 नंबर पर है जुर्म। फिर 5वें नंबर पर हमें दिया है डंडीदार। लोटा हमने पढ़ा था ना, डंडीदार, यानी ऐसा पात्र जिसमें एक लंबी डंडी लगी होती है। अक्सर आप लोगों ने उसे देखा होगा घरों में या बाहर प्याऊ पर भी। फिर अगला शब्द है कार्यवाही। उसके बाद में हमें एक शब्द दिया गया है बेटा क्लोरीन, है ना। क्या शब्द दिया है? क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है बेटा वो एक पदार्थ होता है जो कि पानी में मिलकर पानी में से गंदगी को हटा देता है ना। फिर उसके पश्चात है टिकिया। टिकिया यानी कि छोटी वाली जो टैबलेट होती है। चूंकि ये बहुवचन है इसलिए हमने इस पर क्या लगाया है? चंद्रबिंदु। सारे शब्द समाप्त होने के बाद बाकायदा वहां पर इस तरह से रेखा खींच दीजिए, जिससे कि हमें यह क्लियर हो जाए कि यह कार्य यहीं पर समाप्त हो गया है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा? शब्दार्थ लेखन का कार्य करते हैं। तो आज पुनः फिर हम इस पाठ के शब्दार्थ लेखन लिख रहे हैं। देखिए बेटा, क्योंकि हम अपने दूसरे पेज पर आ गए हैं, आपके पास यदि इस कार्य के पश्चात नीचे स्थान बचा है तो आप अपना यह कार्य वहां पर कर लीजिए। फिर से हेडिंग डालिए शब्दार्थ लेखन। क्योंकि शब्दार्थ लेखन में हम एक
और शब्द लिखते हैं और दूसरी ओर उसका अर्थ लिखते हैं। तो इस प्रकार से लाइन डाल लीजिए। एक और हम पहला शब्द लिख रहे हैं सेहत, सेहत यानी स्वास्थ्य, है ना। फिर अगला है जुर्म, ऊ की मात्रा नुक्ता र और म, जुर्म यानी कि अपराध। तीसरा शब्द हमें दिया गया है पेयजल। जैसा कि हमने पाठ समझाया था, तो शुरू में आपको बताया था पेयजल का मतलब होता है पीने का पानी या पीने योग्य पानी। ठीक है। अगला शब्द दिया गया है छन्ना। उन्होंने कहा था ना कि इसे डंडीदार लोटा और छन्ना दिया जाए जिससे यह पानी को छानकर पी सके। तो इसका अर्थ होता है छानने का बर्तन या साधन। ठीक है, क्योंकि हम बर्तन कहेंगे तो आप कहेंगे मैं वो जो छन्ना होता है वो कोई बर्तन तो नहीं होता है, लेकिन साधन तो है ना। अंतिम वाला हमारा शब्दार्थ है स्रोत। स्रोत का मतलब होता है साधन या माध्यम। हमें जल किस साधन से या किस माध्यम से प्राप्त होता है उसे हम स्रोत भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर पुनः हम इस प्रकार सीधी रेखा खींच देते हैं। अब जैसा कि हम लोग अपना मुख्य कार्य जो है प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य, उसके लिए भी पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे बाकायदा। यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिना हेडिंग डाले हमारा कोई भी कार्य आरंभ नहीं होता है बेटा। ध्यान रखिए, शब्द जो भी आप लिखे उनके बीच में पर्याप्त दूरी हो, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। लिखने के बाद एक बार पुनः शब्दों को पढ़कर अवश्य देखिए कि हमने जो लिखा है वह सही है, उसमें मात्राएं सही लगी हैं या नहीं लगी हैं। ठीक है। अब हम पहला प्रश्न यहाँ पर लिख रहे हैं जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है। क नंबर पर बेटा देखिए, यमराज ने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना क्यों किया? कोई बता सकते हैं क्यों मना किया था? हमने पाठ के आरंभ में पढ़ा था, है ना। उन्हें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया गया था, लेकिन फिर उन्होंने एक रीजन दिया था और उसको मना कर दिया था। चलिए उत्तर में हम लिख देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो उत्तर हमारा शुरू कहाँ से होता है? हमारे प्रश्न से ही बेटा। यमराज ने कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए मना किया,
किया, क्योंकि क्या हो गया था, कोल्ड ड्रिंक्स में कीड़े मिल रहे थे, है ना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में उन्हें पृथ्वी लोक से मानव का कॉल आया था ना, और फिर उनको पता चला था कि नीचे धरती पे जो कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहे हैं और जो ऊपर पीने के लिए आ रहे हैं उन सब में क्या है, कीड़े मिले हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कीड़े मिले और जो सेहत के लिए कैसा है बेटा, हानिकारक या नुकसानदायक है। तो यहाँ पर हम अपना पहला उत्तर समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात बाकायदा इस तरह से लाइन खींच दीजिए, या आप चाहें तो एक रेखा का अंतर भी कर सकते हैं, वन लाइन स्किप कर दीजिए बेटा। इसके पश्चात है बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को लिखने के लिए हम यहाँ से इस पुराने वाले कार्य को हटा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 को लिखने से पहले हम एक बार पढ़ लें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न 2 में पूछा गया है बेटा, माइकल जिमी, वहां एक कलाकार को पकड़कर लाया गया था ना, तो प्रश्न हमारा क्या बनता है, माइकल जिमी का जुर्म क्या था, उसे क्या दंड मिला, उसे क्या दंड मिला, दंड यानी सजा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। शब्दों के बीच में पर्याप्त दूरी रखिए। चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। सबसे पहली बात, माइकल जिमी ने क्या गलती की थी वो हमें लिखना है बेटा। सबको पता है कि उसने क्या किया था, है ना। माइकल जिमी का जुर्म था क्या था, अच्छे से याद कीजिए कि उसने क्या नहीं किया था, उसने पानी की उपयोगिता को नहीं जाना, उसने पानी की उपयोगिता को नहीं जाना, और क्या किया था, और पीने के पानी और पीने के पानी ढक कर नहीं रखा था या उसको संभाल कर नहीं रखा था, कोई बता सकते हैं?
पीने के पानी का रख रखाव या उचित रख रखाव, क्योंकि रखने से मतलब मटके में भर के तो हमने रख दिया, लेकिन उचित रख रखाव मतलब उसको ठीक से रखना नहीं किया था, नहीं किया था। पूर्ण विराम। ये तो था उसका जुर्म, है ना, ये तो उसने जो किया था ये वो था। अब इसके दंड में क्या मिला था? चलिए, उसे दंड स्वरूप या दंड के रूप में क्या मिला था? सोना चांदी मिला था क्या? नहीं, डंडीदार लोटा और छन्ना दिया गया। ये दो चीजें क्यों दी गई थी आप बता सकते हैं? क्योंकि उसने पानी का सही रख रखाव नहीं किया था, और पानी की शुद्धता के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए सबसे पहले उसे साफ रखना जरूरी है, उसे हाथों से छूने से बचना चाहिए, इसलिए उसे डंडीदार लोटा और छन्ना दिया गया था, जिससे वह क्या करेगा? पानी को छानकर पिए। पानी को छानकर पिए। पूर्ण विराम लगा दीजिए बेटा। चलिए, ये हमारा द्वितीय प्रश्न पूर्ण हुआ है। प्रश्न पूर्ण होने के बाद में बाकायदा एक नीचे रेखा खींच दीजिए। अब प्रश्न नंबर 3 या प्रश्न नंबर ग। चलिए, प्रश्न नंबर ग हम यहाँ लिख रहे हैं। यह उत्तर देखने में जरूर बड़ा है बेटा, लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार हमें ये रीजन देना होगा और इतना आवश्यक है, क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा नहीं, मगर लिखने में तो है। पानी की उपयोगिता को नहीं जाना और पीने के पानी का रख रखाव नहीं किया। फिर उसी में उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या दंड मिला? दंड के रूप में लोटा और छन्ना दिया, जिससे वह पानी को छानकर पिए। ठीक है, अगला प्रश्न। माइकल जिमी को यमलोक किस लिए घुमाया जाना था? घुमाया जाना था। प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, उत्तर बहुत सरल है। जो गलती माइकल जिमी ने की वो कोई और ना करे, इसलिए उसे वहां पर घुमाया जाना आवश्यक था। तो उत्तर लिखिए, माइकल जिमी को यमलोक घुमाया जाना था, इसलिए घुमाया जाना था ताकि वह अपनी आप बीती किन लोगों को सुना सके? यमलोक वासियों को। यमलोक वासियों, शब्द थोड़ा ध्यान से लिखिए। यमलोक वासियों यानी यमलोक में रहने वाले को
सके। पूर्ण विराम लगा दीजिए। इसके पश्चात अगला प्रश्न घ नंबर का। चलिए बेटा, घ वाला प्रश्न है हमारा। यमदूत ने कीटाणु का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन किस प्रकार दिया, है ना। तो पहले हम प्रश्न लिखते हैं। यमदूत जब कीटाणु को पकड़कर लाया था, किनके सामने? यमराज के सामने पकड़कर लाया था, है ना। तो यमदूत ने कीटाणु का परिचय किस प्रकार कराया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर क्या बोला था? वो बुलबुल करता हुआ आया था ना कीटाणु। तो यमदूत ने कीटाणु का परिचय कराया कि क्या बोला था उन्होंने शुरू में कि ये कीटाणु कौन है? यह पानी में रहता है। सही बात है, पानी में रहता है और पानी के साथ क्या करता है? पानी में रहता है और पानी के साथ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर बीमारियां पैदा करता है ना। पहुंच कर क्या करता है बेटा? बीमारियां। ऊपर चंद्र बिंदु लगाएं। बीमारियां पैदा करता है। पूर्ण विराम। प्रश्न के अंत में बाकायदा रेखा डाल दीजिए बेटा। अगला प्रश्न अंग वाला। नाटक में कीटाणु से बचने के क्या उपाय बताए गए हैं, है ना। चलिए प्रश्न हम लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर अंग। नाटक में कीटाणु से बचने के क्या उपाय बताए गए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए।
चलिए बेटा, इसका उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने दो मुख्य उपाय हमें बताए हैं। सभी बच्चों ने इन उत्तरों को लिख लिया होगा, हम उम्मीद करते हैं। थोड़ी सी आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी होगी बच्चों। उत्तर नंबर अंक, क्योंकि हम इस पेज से इस पेज की तरफ आए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर उत्तर नंबर जो है वह डाल दिया है। फिर हम अपना उत्तर शुरू कर रहे हैं। नाटक में कीटाणु से बचने के निम्न उपाय बताए गए हैं। निम्न मतलब नीचे लिखे हुए। निम्न उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय बहुत सरल है, पानी में क्लोरीन की टिकिया डाली जाए, है ना। पानी में क्लोरीन की टिकिया डाली जाए। इससे क्या होता है बेटा कि पानी के कीटाणु वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा उपाय बहुत सरल है। जल स्रोत के आसपास गंदगी न रखें। जल स्रोत के आसपास या तो सफाई रखें या गंदगी न रखें। पूर्ण विराम। अंतिम प्रश्न है बेटा, चलिए अंतिम प्रश्न हम लिख रहे हैं बेटा। यमराज ने दरबार की कार्यवाही किस घोषणा के साथ में समाप्त की थी? घोषणा यानी कि ऐलान। प्रश्न नंबर 6 है बेटा हमारा, है ना। यमराज ने दरबार की कार्यवाही किस घोषणा के साथ समाप्त की? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर आरंभ कर रहे हैं। यमराज ने अंत में एक घोषणा की थी जिसको ढोलकिया ने फिर सबके सामने सुनाया था बेटा, तो उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। यमराज ने दरबार की कार्यवाही
इस घोषणा के साथ समाप्त की। इस घोषणा के साथ समाप्त की यमलोक में जो भी जो पानी कैसा है, कीटाणु युक्त है। कीटाणु युक्त मतलब कीटाणु वाला, युक्त का मतलब होता है बेटा उससे भरा हुआ या जिसके अंदर वो चीज होती है ना। कीटाणु युक्त है, उसे भी क्या करना है, उसे क्लोरीन की टिकिया डालकर काम में ले। उसे क्लोरीन की टिकिया डालकर काम में ले। पूर्ण विराम लगा दीजिए। अंत में एक सीधी रेखा खींच दीजिए बेटा। तो इस तरह से हमारा अभ्यास प्रश्न के साथ ही प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य भी आज यहाँ समाप्त हो रहा है। सभी बच्चे उत्तरों को लिखने के बाद में एक बार पुनः पढ़ेंगे। किसी भी शब्दों को पढ़ने में कोई कठिनाई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा, लेकिन प्लीज़ अपना काम बहुत सफाई से और सही तरीके से अवश्य करें ताकि बाद में आपको भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो आज हम इसी काम के साथ में अपनी कक्षा यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तो तब तक सभी बच्चे घर में रहें, सेफ रहें बेटा, हेल्दी रहें। बाय बाय बच्चों।